नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। आधुनिक काल के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज के सत्र में। और ये जो सभी प्रश्न हैं छायावाद से हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। प्रमुख काव्य पंक्तियाँ और कथन। छायावाद से प्रमुख काव्य पंक्तियाँ कई बार परीक्षाओं में आती हैं और कथन और पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? गुंजन, सौवर्ण, रजत शिखर, ग्राम्या। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर को चुनिए। और सही उत्तर क्या है? यूजीसी नेट दिसंबर 2018 का प्रश्न है ये, और सही उत्तर है इसमें सी, सेकंड और थर्ड। सौवर्ण और रजत शिखर जो रचना है, इन दोनों रचनाओं पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। सुमित्रानंदन पंत की जो सौवर्ण और रजत शिखर रचना है, इस पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। गुंजन, ग्राम्या पर उसका प्रभाव नहीं है। इनकी अन्य कृतियां हैं उच्छ्वास, इसका समय है 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, लोकायतन, चिदंबरा रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो इनकी पल्लव रचना को कहा जाता है। कथन है कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपयुक्त कथन किसका है? यूजीसी नेट जून 2019 का ये प्रश्न है, और सही उत्तर है इसमें बी, आचार्य शुक्ल का यह कथन है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक विलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी कि प्रसाद और पंत में। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। आचार्य शुक्ल ने निराला के संबंध में अन्यत्र कहा है कि बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। तो कभी कभी इतना आता है कि यह कथन किसका है कि बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला में है, तो ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। यूजीसी नेट 2019 का ये प्रश्न है, और सही उत्तर है डी, महादेवी वर्मा को सर्वाधिक प्रमुख माना है। आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में महादेवी वर्मा को प्रमुख छायावादी कवियों में सर्वाधिक प्रमुख माना है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता हैं वो मुकुटधर पांडे हैं। छायावाद के चार स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा हैं। तो छायावाद के जो चार स्तंभ हैं इनसे भी प्रश्न आते हैं। कौन कौन से हैं? तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी हैं। कथन है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन है किसका? महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, अनामिका, मैत्रेयी, पुष्पा। यूजीसी नेट 2019 का ये प्रश्न है, और महादेवी वर्मा का यह कथन है। ये कथन है जो महादेवी वर्मा जी का है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, और इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को ही। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवियत्री के रूप में स्वीकार किया
है। इनका सर्वाधिक प्रिय जो प्रतीक है वो दीपक और बादल हैं। इनकी कविताओं में जो प्रतीकों का प्रयोग किया गया है वह दीपक और बादल हैं। रेखा चित्र हैं इनके महादेवी वर्मा जी के अतीत के चलचित्र जिसका समय है 1941 ईस्वी। स्मृति की रेखाएं 1943। संस्मरण है पथ के साथी 1956। मेरा परिवार 1972 ईस्वी। कविता संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत और यामा। प्रश्न है नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ? वनवेला, यमुना के प्रति, वह तोड़ती पत्थर, जूही की कली। नेट 2019 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है डी, जूही की कली जो कविता है। इस कविता में निराला की कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ है। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता जूही की कली का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था। नई कविता का नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जो बाद में नए पत्ते अंक में, नए पत्ते क्या है, पत्रिका का नाम है, नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। पंक्ति है दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। ईड़ा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, कि देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों से आशय है देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। कामायनी छायावाद के पुरस्कर्ता जयशंकर प्रसाद की भाव प्रधान महाकाव्य है और कामायनी का समय है सन 1935। इस रचना पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कामायनी रचना में 15 सर्ग हैं जिनका विवरण है कौन? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, श्रद्धा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। और इस प्रकार भी आता है कि कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? चिंता, और अंतिम सर्ग आनंद है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। और कथन ये भी आता है कि छायावाद का उपनिषद कामायनी को किसने कहा है? तो आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी जी हैं। प्रश्न है मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, स्मृतानंदन पंत, अमिताभ बच्चन, शैल चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए। मधुशाला जो रचना है वो हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति है। मधुशाला काव्य के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं। इनके द्वारा रचित मधुशाला जिसका समय है 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 तथा मधु कलश 1937 ईस्वी। इनको हालावाद का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा और सत्यकाम। तो ये सभी रचनाएं हैं, पंत जी की रचनाएं हैं। प्रश्न है छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? राधा कृष्ण गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न है। केवीएस पीजीटी 2015, यूपी टीजीटी 2005 का ये प्रश्न है कि छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? और सही उत्तर है डी, मुकुटधर पांडे को छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया है। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को माना जाता है।
मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, श्री शारदा। इसमें सन 1920 ईस्वी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता कौन कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो मानते हैं प्रवर्तक वो जैसा मैथिल शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत, प्रभाकर माचवी, माखनलाल चतुर्वेदी, इला चंद्र जोशी और अन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। पंक्ति है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। और ये प्रस्तुत पंक्तियां निम्न में से किसकी हैं? महादेवी वर्मा, निराला, पंत, प्रसाद। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, यूजीसी नेट 2017। और सही उत्तर है डी कि ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। और एक पंक्ति है, धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। निराला की पंक्ति है सरोज स्मृति कविता से और अपनी पुत्री के लिए उन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, इतना परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। और ये पंत की पंक्तियां हैं। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में युग है। गांधी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, जयशंकर प्रसाद। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न है ये। और सही उत्तर है कहानी और उपन्यासों के लिए है प्रेमचंद्र युग। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद्र का युग है। छायावाद का समय सन 1918 से 1936 ईस्वी है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी रहा है। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी को हुई और इन्होंने बहुत ही कम जीवन जिया, अल्पायु का जीवन था इनका। और इतने में इन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है। इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष की रही थी तभी इनका देहांत हो गया था। प्रश्न है, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 और एनवीएस पीजीटी 2014 का यह प्रश्न है। और सही उत्तर है सी, प्रकृति का सुकुमार जो कवि हैं वो पंत जी हैं। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत छायावाद के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ग्राम्या, ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, चिदंबरा, उच्छ्वास, पल्लव। और रामधारी सिंह दिनकर को समय का सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है और हरिवंश राय बच्चन को मस्ती और प्रेम का। प्रश्न है, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। कामायनी के संदर्भ में यह असत्य कथन है, जबकि यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है।
यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है तथा यह शाश्वत जीव और मनुष्य कल्याण का काव्य है। और ये सभी कथन है वो कामायनी के संदर्भ में सही हैं। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतत्व दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुकने को अमृतत्व देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार है भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है। भूलने वाला अपने क्षण भंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमृतत्व दान ग्रहण करने की बात अलग है। डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 का प्रश्न है ये यूपी का, और सही उत्तर है सी। अस्तित्व ज्ञान भूला हुआ अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। यह कथन इसमें सही है। प्रश्न है आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति हैं। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद और छायावाद। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है ये, और सही उत्तर है डी कि छायावाद है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की जो प्रमुख प्रवृत्ति है साहित्यिक वो छायावाद है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और द्विवेदी युग के बाद आया छायावाद आधुनिक काल में। आधुनिक काल तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को नई धारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा समयावधि जो समय है इसका सन 1918 से 1936 ईस्वी तक माना है। प्रश्न है कामायनी किसकी पुत्री थी? श्रद्धा, मनु, काम, इड़ा। यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि कामायनी काम गोत्रजा थी, काम की पुत्री थी और इसीलिए इसका नाम कामायनी है। इसका नाम कामायनी काम की पुत्री थी। कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और कामायनी रचना में 15 सर्ग हैं। इसका अंगिरस शांत रस है। इसका दर्शन है जो समरसतावाद व आनंदवाद पर आधारित है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी जो रचना है उसको। अगला प्रश्न है प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? झरना, आंसू, तरंग और लहर। यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी की लहर जो रचना है उस रचना में गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके जो लहर काव्य संग्रह है उसमें दिखाई देता है। प्रसाद रचित अन्य काव्य कृतियां कौन सी हैं? उर्वशी ये चंपू काव्य है। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम और प्रेम पथिक। तो ये सभी रचनाएं हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। प्रश्न है किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा। यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है ये और सही उत्तर है ए। सुमित्रानंदन की जो पंत की रचना है पल्लव, उस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। तो छायावाद का जो मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र है वह पल्लव रचना है और यह रचना सुमित्रानंद पंत की रचना है। प्रश्न है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान, शांति प्रिय द्विवेदी ने। और सही उत्तर है डी कि शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, इस रचना के संबंध में विद्वानों के कथन मानवता का रसात्मक इतिहास, और ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने।
मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य, नामवर सिंह। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, और ये कहा है निराला ने। तो कामायनी के संदर्भ में ये कथन है विद्वानों के, जिससे प्रश्न भी बनते हैं। पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। पंक्ति किस रचना में है? कामायनी, साकेत, चंद्रगुप्त भारती। और एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2014 का प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और ये पंक्ति कामायनी रचना से ली गई है, और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, और समय 1935 ईस्वी है। कामायनी में 15 सर्ग हैं, और इसका जो मुख्य छंद है वो तांटक छंद है। इस महाकाव्य का अंगिरस शांत निर्वेद रस है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। साकेत 1931 तथा भारत भारती 1912 ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ हैं। पंक्ति है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। पंक्ति में किसकी जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है? निराला, हनुमान, लक्ष्मण और विभीषण। एनवीएस पीजीटी परीक्षा 14 और राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का ये प्रश्न है, और सही उत्तर है ए, निराला के जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है। उक्त पंक्ति में निराला ने के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा जो रचना है, उसमें राम की हताशा निराशा में कवि के अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा, उसकी गूंज उक्त पंक्तियों में दिखाई पड़ती है। निराला ने अपने जीवन की बात कही है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? अलंकारिक, साहित्यिक, शैलीगत, प्रायोगिक। झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है, और सही उत्तर है शैलीगत। छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है वह शैलीगत है। छायावाद की अन्य प्रवृत्तियों में स्वतंत्र चेतना, वैयक्तिकता, अनुभूति की प्रतिष्ठा, सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय स्वर, प्रेमानुभूति सभी की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? और ये प्रश्न यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 का प्रश्न है, और सही उत्तर है इसमें डी कि बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते हैं। प्रश्न है, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? रोला, दोहा, चौपाई और कवित्व। और सही उत्तर है इसमें डी कवित्व। और डाइट पीजीटी परीक्षा 2014 का प्रश्न है, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य यानी कवित्व छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। कवित्व को निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है? ये बुनियादी गलत होगा, बुनियाद होगा यहाँ पर। प्रश्न है, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि का नाम है? सुमित्रा अनंत पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। दिल्ली केवी पीजीटी 2015, डाइट पीजीटी 2014, यूपी पीजीटी 2003 और 2002 का ये प्रश्न है। और कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद रचना करते थे। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है जयशंकर प्रसाद। इनका बाल्यकाल का जो नाम था वो बचपन का वो झारखंडी था। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं उर्वशी, वनमिलन, अयोध्या का उद्धार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो ये सभी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा अनंत पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद के चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं, यानी 4 स्तंभ हैं वो यही है चारों। गीत है, स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। प्रयुक्त गीत किस कवि का है? जयशंकर प्रसाद, निराला,
नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, यूजीसी नेट 2017 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यह गीत है। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया है, उपयुक्त गीत निराला के जो अणिमा काव्य संग्रह है उसमें संकलित है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, सांध्य काकली, अपरा, बादल राग, तो ये सभी क्या हैं, निराला के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है ये। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, सही है। आंसू प्रसाद द्वारचित खंडकाव्य है, यह भी सही है। काव्य कला तथा निबंध प्रसाद द्वारचित निबंध संग्रह है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है और सही उत्तर है इसमें डी। ये इसमें गलत कथन है और गलत क्या है देखते हैं। इरावती जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं बल्कि अपूर्ण उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं कंकाल, तितली और कामायनी क्या है, महाकाव्य है। आंसू खंडकाव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद वाचित निबंध संग्रह हैं। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान, इतिवृत्तात्मकता। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? और सही होगा ए, विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश और इतिवृत्त और मूर्ति विधान। इतिवृत्तात्मकता द्विविध युग की विशेषताएं हैं। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध एक कविता है परिवर्तन, उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? जेएससी पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है, सही उत्तर है सी, पल्लव। सुमन पंत की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। पल्लव में उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं संकलित हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है परिवर्तन पंत जी की। निराला की कविता है राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? वाल्मीकि रामायण, कृतिवास रामायण, रामचरितमानस और विष्णु पुराण। जेआईसी पीजीटी परीक्षा 2015, यूपी टीजीटी 2005, यूजीसी नेट 2010 का प्रश्न है ये और सही है कृतिवास रामायण जो बंगला में रचित है, उस रचना का प्रभाव राम की शक्ति पूजा रचना पर है। निराला की कविता है राम की शक्ति पूजा जिसका समय है 1936 ईस्वी, पर बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा कविता जो है अनामिका काव्य संग्रह है निराला का, इसमें संग्रहित है। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रतीकवाद। और झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सी, छायावाद। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे छायावाद कहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसको छायावाद की संज्ञा मुकुटधर पांडे ने प्रदान की थी और इनके जो सबसे सर्वप्रथम ग्रंथ प्रकाशित हुए थे 4 किस्तों में, वो श्री शारदा पत्रिका से प्रारंभ हुआ। जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला एवं महादेवी वर्मा को छायावाद के स्तंभ कहा जाता है। प्रश्न है पंत जी की एक कविता है ग्राम्या, उसका संबंध है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से और नई कविता। यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए, ग्रामीण परिवेश से। ग्राम्या जो रचना है पंत जी की, उस रचना का ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण जीवन से संबंध है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। ग्राम्य कृति पंत जी की मुक्तक कविता है। पंत जी ने सुमित्रानंद पंत, अन्य रचनाएं हैं उनकी वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, लोकायतन, जिसमें लोकायतन गांधी जी के चरित्र को लेकर लिखा गया महाकाव्य है। तो लोकायतन जो रचना है, इस रचना में क्या है कथानक, इसका क्या है मूल विषय? तो गांधी जी के जीवन चरित्र को लेकर लिखा गया एक महाकाव्य है लोकायतन में। तो आज के सत्र में इतना ही। आधुनिक काल के आगे के सत्रों में जुड़े रहिए।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।